नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ततैया के बारे में। आखिर किसी खास दिनों में ततैया का घर आना क्या संकेत देता है, क्या शुभ अशुभ संकेत आपके लिए लेकर आता है, साथ ही आपके परिवार पर क्या संकेत इनके पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं वीडियो में क्या बताते हैं बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी जीव जंतुओं, पशु पक्षियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। साथ ही बहुत से जीव जंतु किसी न किसी देवी देवता का वाहन या प्रतीक जरूर होते हैं। ये जीव जंतुओं में जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, ततैया, छठियां, चमगादड़, कणखजूरा आदि अगर आपके घर आते हैं तो क्या शुभ अशुभ संकेत लेकर आते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ये जीव जंतु जब आपके घर आते हैं तो आपके साथ जीवन पर भी असर डालते हैं। और समुद्र शास्त्र में भी बताया गया है कि जब भी किसी खास दिनों में इनमें से कोई जीव जंतु या पशु पक्षी आपके घर आता है तो आपकी जिंदगी बदल सकता है। साथ ही इनके आने पर अगर आप इनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सभी देवी देवता भी खुश हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा भी बनाए रखते हैं। और इसके बाद जब ये जीव जंतु आपके घर आते हैं और आप बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए कुछ खास उपाय इनके साथ कर देते हो तो ये और भी प्रभावशाली बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ली की। अगर बिल्ली आपके घर आती है तो क्या शुभ अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्ली की। अगर बिल्ली आपके घर आती है तो क्या संकेत लाती है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि वैसे तो बिल्ली का घर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही बिल्ली अगर आपके घर आकर दूध पीती है और घर में बच्चे पैदा करती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर वही बिल्ली आपके घर में बुरी आवाजें निकलती है और रोना धोना करती है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये संकेत बहुत बुरे होते हैं। ये संकेत किसी दुर्घटना के या अकाल मृत्यु के भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्ली अगर घर आए तो उसको प्यार से दूध पिलाना है, न कि उसको मार के भागना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं चींटियों की। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि अगर किसी खास दिनों में चींटियां अगर आपके घर आती है तो ये बहुत ही फलदायी होता है, क्योंकि माना जाता है चींटियों का घर आना साक्षात लक्ष्मी का आगमन होता है। और आपको बता दे कि अगर चींटियां आपको घर के मंदिर में दिखती है तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता है आपके और आपके परिवार के लिए। और अब बात करते हैं, अगर चींटियां आपको आपकी रसोई में दिखे तो क्या संकेत होते हैं। तो आपको बता दें कि ये संकेत भी आपके लिए अच्छे ही होते हैं। और अगर चींटियां रसोई से कुछ खाकर जाती हुई मिले तो दोस्तों समझ जाना कि आपकी रसोई घर की नकारात्मक ऊर्जा को खाकर गई है। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी बता देते हैं बागेश्वर धाम सरकार का बताया हुआ एक खास उपाय भी। अगर आप ग्रह कलेश और कर्ज से परेशान हैं तो आपको एक सूखा नारियल लेना है। उसमें आपको ऊपर से थोड़ा काटकर आटा और शक्कर भर देना है और ये आपको जहां पर चींटियों का बिल होता है या जहां पर बहुत सारी चींटियां हो वहां पर इसको दबा देना है। तो दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि आपको जितनी भी परेशानी है सभी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं ततैया के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दे कि ततैया का घर आना मायनों में शुभ भी होता है और अशुभ भी, क्योंकि ये एक थोड़ा खतरनाक जीव होता है। क्योंकि आपके घर में बच्चे भी होते हैं तो ये उनके खतरनाक हो सकता है। साथ आपको बता दे कि ये जीव कहाँ भी अपना घर बनाता है वह पर बहुत बड़ी संख्या में रहता है। और वास्तुशास्त्र कहता है कि इस जीव का घर आना शुभ भी होता है, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति का प्रतीक होता है। और अगर ये काट लेता हुआ तो दर्द के साथ बहुत बार तो बुखार भी कर देता है, क्योंकि जब ये कटता है तो भयंकर दर्द होता है। तो आपको बता दे कि जब भी आपके घर ततैया आता है तो उसको भागा देना है। और साथ ही भागा देने के तरीका भी हम आपको बता देते हैं। आपको लकड़ी में कपड़ा लपेटकर उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर ततैया के छत्ते की तरफ कर देना है, फिर वह अपने आप ही भाग जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कुत्ते की। अगर नवरात्रों के दिनों में या किसी भी खास दिन कुत्ते आपके घर आते हैं तो क्या संकेत होता है। साथ ही आपके जीवन पर क्या अच्छा बुरा होने वाला है। तो आपको बता दें कि जब भी कुत्ता आपके घर आता है तो वह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ होता है।
क्योंकि कुत्ता काल भैरव और शनि देव का प्रतीक होता है। और जब भी कुत्ता आपके घर आता है तो आपको डरना नहीं होता है, आपको उसको अच्छे से कुछ खिलाना होता है। क्या पता आपके घर साक्षात कला भैरव और शनिदेव आए हो। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके घर कुत्ता आता है तो उसको एक रोटी पर थोड़ी से शक्कर डाल कर दे देना है। और साथ ही अगर आपके घर काला कुत्ता आता है तो ये तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि काला कुत्ता आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खा जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रभाव करता है। तो अब आपको बता देते हैं कि जब भी काला कुत्ता आते तो बागेश्वर धाम सरकार का ये उपाय जरूर कर देना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके खिला देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर शनि दोष खत्म हो जाएगा और ये आपको अकाल मृत्यु से भी बचाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं टिड्डी या टिड्डों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टिड्डी के बारे में बागेश्वर धाम या समुद्र शास्त्र क्या बताता है। वैसे तो टिड्डी बहुत ही शांत जीव होता है, लेकिन इसका घर आना भी बहुत शुभ अशुभ संकेत आपके लिए लेकर आता है। आपको बता दें कि टिड्डी का संबंध श्री राम के समय भी है और इसके लोकल भाषा में राम की सीढ़ी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी टिड्डे आपके घर आते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है, क्योंकि ये साक्षात राम जी के आगमन की सूचक होता है। तो आपको जब भी घर आए तो इससे डरना नहीं है, बल्कि इसको आराम से पकड़कर बाहर कर देना होता है, क्योंकि हमारे लिए तो ये साधारण जीव है, लेकिन अगर घर के बच्चे इसको देख लेते हैं तो डर भी सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि इसको मारना भी नहीं है, बल्कि आराम से उठाकर बाहर कर देना है। और साथ ही एक उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने बताया है वो भी कर देना है। आपको कर्म ये है कि जब भी टिड्डे दिखे तो थोड़ा सा हल्दी लेकर उसके ऊपर छिड़क देना है और आपकी जो मनोकामना है बोल देना है। भगवान श्री कृष्ण आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं चमगादड़ के बारे में। तो दोस्तों, ये वो जीव है तो जो सिर्फ रात को ही आपको दिखेगा या रात को ही आता है। तो अब आपको बता देते हैं, अगर ये जीव आपके घर आता है तो क्या संकेत आपके लिए लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जीव थोड़ा खतरनाक होता है, साथ इसका संबंध नकारात्मकता भी होता है, क्योंकि पुराने समय से ही इसके बारे में बुरा ही सुना जाता है। और इसका घर आने के मतलब यही होता है कि आपके घर पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। और अगर रात को ये बुरी आवाजें निकलता है तो ये और भी भयंकर संकेत होते हैं, क्योंकि इसका आवाज निकालना अकाल मृत्यु तक का संकेत दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जीव अक्सर बाथरूम के कोनों या फिर ऐसी जगह छिपता है जहां पर आना जाना या साफ सफाई कम होती। तो आपको ध्यान रखना है अपने घर के कोनों की और बाथरूम आदि की साफ सफाई अच्छे के करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि ततैया अगर आपके घर आता है तो आपके लिए क्या शुभ अशुभ संकेत लेकर आता है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार के बताए गए उपाय के बारे में भी हमने आपको बताया, अगर ततैया आपके घर आता तो क्या उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।